साथियों नमस्कार। और साथियों चर्चा करते हैं यानी महात्मा ज्योतिबा फूले राव जी पर कि आखिर महात्मा ज्योतिबा फूले राव जी का इतिहास क्यों दबाया गया और किसके द्वारा दबाया गया। साथियों ये ब्राह्मण यानी जो पंडित होते हैं उनकी वर्ण व्यवस्था के कारण उनका जो इतिहास है वो दबाया गया, उसको आज तक किसी ने नहीं दिखाया, बल्कि उसकी जगह यानी महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी की जगह राम जी को आगे ले आए बीजेपी वाले। साथियों महात्मा ज्योतिराव फूले को जिंदा करने वाला कोई और नहीं, वही है जिसे हमारा बहुजन समाज जाटव के नाम से जानता है, यानी एससी के नाम से घृणा करता है। वही मायावती साथियों, जिस मायावती को लोग अलग समझते हैं, जिस मायावती ने बीसी समाज के लिए एक नया इतिहास रच दिया महापुरुषों के सम्मान में। साथियों बहन जी ने अमरोहा यूपी उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो बहन जी ने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया कि जहां हमारे एससी और ओबीसी समाज की जनसंख्या ज़्यादा थी वहां उस जिले को जेपी नगर बना दिया। जेपी नगर यानी महात्मा ज्योतिबा फूले राव नगर। कितना बड़ा काम किया बहन जी ने। बहन जी ने उनको चमका दिया, उनको आगे कर दिया। बहन जी जानती हैं, हम भी जानते हैं जानने को तो, मगर बीसी के कुछ लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 80% जो नहीं जानते महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में। साथियों महात्मा ज्योतिराव फूले यानी सैनी समाज से थे, माली समाज से थे। साथियों जब हमारे देश का हाल बुरा था, यानी दलितों को गांव से बाहर रहना पड़ता था और बीसी समाज ओबीसी समाज के लोगों को इनकी गुलामी करनी पड़ती थी और इनकी मारपीट भी सहनी पड़ती थी, काम करा के पैसे नहीं दिया करते थे, सब्जी लेकर पैसे नहीं दिया करते थे। उस समय महात्मा ज्योतिबा फूले राव जी यानी बहुत दुखी थे और उनकी पूरी जीवनी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। साथियों उन्हीं के संघर्ष को लेकर जन्मे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने साथियों संविधान लिखने का उनको मौका मिला, वो काफ़ी पढ़ लिए। तो महात्मा ज्योतिराव फूले जो थे उनके विचारों को बाबा साहब ने संविधान में जगह दे दी, यानी उनकी जो महात्मा ज्योतिराव फूले थे उनकी सोच थी कि साथियों हमारा देश समता मूलक होना चाहिए, कोई किसी पर अत्याचार न करे नीची जाति का जानकर। हाँ साथियों एक बात और बता देता हूँ कि हमारा जो समाज है एससी एसटी ओबीसी, ये लोग चाहे अपने आप को भले ही बड़ी जाति का समझते हों, मगर इनको जो ये वर्ण व्यवस्था वाले पंडित हैं, मनुस्मृति जो वो इनको शूद्र मानती है। मगर साथियों बाबा साहब ने इसी को मिटाने के लिए महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के विचारों को आगे करते हुए उन्होंने संविधान में लिखा कि मानव एक समान, कोई किसी को कमजोर जानकर किसी का शोषण नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा। साथियों उन्हीं विचारों पर चलने वाली बहन जी, जो बहन जी ने बाबा साहब के नाम से जिला बनाया भीमराव अम्बेडकर, और जो सपा के जो मुखिया हैं बोले अखिलेश जी, उन्होंने यानी उन्हों का इतिहास मिटाने का काम पीछे जैसे बहन जी ने कहते हैं किसी काम को लेकर चलते हैं तो पीछे से कोई उसको बिगाड़ देता है, यानी बहन जी के काम काजों को बिगाड़ने का काम अखिलेश जी ने किया। और आज वर्तमान में चल रही सरकार साथियों इस फिल्म पर कितनी रोक लगाने की कोशिश कर रही है, कितना इस फिल्म में काट पीट की है साथियों कि इन लोगों को इनका इतिहास न पता चल जाए, एससी एसटी ओबीसी वालों को। साथियों ये लोग नहीं चाहते ईमानदारी से कि हमारे लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें। साथियों इनका राशन देने का मतलब यही है कि इन लोगों को फिर से गुलाम बना लिया जाए, इन लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाए। स्कूलों में शिक्षा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा बिल्कुल खत्म है साथियों। इसका कारण यही है कि ये लोग हमको फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। मगर साथियों हमारा जो ओबीसी समाज है ईमानदारी से बहुत जागरूक नहीं है, ईमानदारी से अनपढ़ रहने की वजह से इस समाज में लोग जागरूक न हो सके। और जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने किसी ने इतिहास बताया नहीं कि तुम्हारा इतिहास कौन है, तुम्हारे महापुरुष कौन है। साथियों अगर ये हम लोग हमारे होते तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले को आगे लाते, बाबा साहब को आगे लाते, यानी छत्रपति साहू जी महाराज को आगे लाते, गुरु नारायण जी को आगे लाते, महात्मा गौतम बुद्ध जी को आगे लाते। साथियों तो ये लोग हमारे नहीं है साथियों, हमारे लोग बहुत बड़ी नींद में सो रहे हैं, केवल राशन के चक्कर में वो अपना मत अधिकार खोने को फिर रहे हैं। साथियों अगर ऐसे ही हम लोग इनको सपोर्ट करते रहे तो फिर से हम लोगों की गुलामी नज़दीक होगी। साथियों वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए साथियों मैं अपने वीडियो यहीं समाप्त करना चाहता हूं। साथियों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना साथियों, कमेंट करके बताना कि आप कहां से हैं। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि साथियों बहुजन समाज से जुड़ी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाता रहूँ अपने चैनल के माध्यम से। साथियों सोए हुए लोगों को जगाने का काम करता रहूँ साथियों। तो चलता हूँ साथियों, जय भीम जय हिंद।